सर मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ? सूक्ष्म डेफिनेटली। टुडे वी हैव अनदर स्टूडेंट विद अस जो कुछ डाउट्स हमसे पूछेंगे। देखते हैं कि हम उनको किस तरह से डिस्कस करते हैं और क्या डाउट्स हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं। तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? My name is Saksham Sharma. I reading class 7th. My school केंद्रीय विद्यालय। अच्छा सूक्ष्म, आप केंद्रीय विद्यालय से हैं। कहाँ के केंद्रीय विद्यालय से हैं आप? सर सुंदरबनी। सुंदरबनी के। ओके सूक्ष्म, क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप, प्लीज बताइए हमें। सर ऐसे बच्चे बोल देते हैं क्वेश्चन, सर मैं वो नहीं बोल सकता सर। साथ में मैथ्स के कैसे कोई क्वेश्चन होंगे छोटे, वो भी नहीं कर पाऊंगा और हिंदी की रीडिंग नहीं कर पाता। एक मिनट, मैं फिर से एक बार समझना चाहूंगा। मतलब जो बेसिक चीजें जो बच्चे बहुत आराम से कर पाते हैं, वो आप कहना चाह रहे हो कि वो आप नहीं कर पाते? यस सर। यही चीज कहना चाह रहे हो आप? ओके यस सर। सूक्ष्म, केंद्रीय विद्यालय में कब से हैं आप? सर 1 साल हो गया। 1 साल से। और इसके पहले कौन से स्कूल में थे? सर हर्ष निकेतन। हर्ष निकेतन में। अच्छा, सबसे बेसिक आपने नर्सरी एलकेजी यूकेजी आपने हर्ष निकेतन से स्टार्ट की थी? यस सर। और इसके पहले भी कोई स्कूल था आपका या डायरेक्टली आपने यहीं से पढ़ना शुरू किया था? सर पहले था सर, गांव में था, फिर इधर आए थे। अच्छा, गांव में स्कूल था। गांव में आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? सर फर्स्ट सेकंड तक आप गांव में पढ़े हो। उसके बाद क्लास 3 से आपने अपना स्कूल चेंज कर लिया और आपने सिटी में शिफ्ट कर लिया। सूक्ष्म, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये जो सारी जो बेसिक चीजें होती है ना, जो नॉर्मली हम सीखते हैं, ये सारी हम क्लास 4 सेकंड तक सीखते हैं। मतलब जो बेसिक्स होते हैं, जैसे हम अल्फाबेट सीखते हैं, वर्ड्स बनाना सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, बेसिक ग्रामर, बेसिक मैथमेटिक्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी कैलकुलेशंस बहुत बेसिक्स में सीखते हैं हम। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप आज किसी भी क्लास में हो, दोबारा से बेसिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो। और बेसिक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बेसिक से काम करना शुरू कर दो एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका जो सेगमेंट है वो दोबारा से इंप्रूव हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन एक है सूक्ष्म, कि आप सच में इंप्रूव करना चाहते हो? यस सर। जो आपको प्रॉब्लम सामने दिख रही है, जो आपने आइडेंटिफाई की है कि यार ये जो काम बाकी वाले बहुत आसानी से कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, अगर आप इसको सच में ठीक करना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा आपको स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। कुछ एक बेसिक सेगमेंट आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। वो बेसिक ग्रामर हो गई, बेसिक कैलकुलेशंस हो गए, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और नो डाउट विद इन टाइम आप ये सब कुछ अपने आप में ठीक करता हुआ देखेंगे। ठीक है सूक्ष्म? यस करना क्या है, बेसिक से स्टार्ट करना वापस। ठीक है? ओके सर। और इसके अलावा क्या पूछना चाहोगे सूक्ष्म आप? सर मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ? सूक्ष्म डेफिनेटली। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ। आज आप किसी भी स्टेज में हैं, कोई भी नया आप स्किल सीखना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, आप उस स्किल से सिर्फ 2 या 3 महीने ही दूर हो। इससे ज्यादा लेट हम कभी नहीं होते। बस कंडीशन क्या है कि जब भी आप स्टार्ट करो, आप बाय चॉइस स्टार्ट करो, बाय चांस नहीं। बाय चॉइस मतलब अपनी मर्जी से। कोई जबरदस्ती आपको उस काम को करने के लिए बोलेगा, आप नहीं कर पाओगे। आपकी विल होनी चाहिए कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और डेफिनेटली उस काम को आप 3 महीने दीजिए। 3 महीने मतलब 90 डेज, एग्जैक्टली 90 डेज दीजिए और एग्जैक्ट 90 डेज में आप डेफिनेटली इंप्रूव कर लेंगे। देखो बेसिक स्किल क्या होते हैं, मैं आपको कुछ बेसिक स्किल्स बताता हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। केवी इंग्लिश मीडियम है? आपकी बुक्स इंग्लिश में होती हैं सारी। तो एक स्किल आगे कि हमें बेसिक इंग्लिश सीखनी है। जैसा आपने बताया कि बच्चे आराम से क्वेश्चन पढ़ पाते हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा, उसके पीछे रीजन क्या है कि इंग्लिश की रीडिंग इंप्रूव करनी है। अब इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव करने में कितना टाइम चाहिए? मैक्सिमम 30 डेज। 30 डेज में आपकी ये स्किल इंप्रूव हो जाएगा। फिर बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की। आप क्लास 7th में हैं, तो अभी तक आप डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बॉड मास तक पहुंच चुके होंगे, या कुछ बेसिक अलजेब्रा या ज्योमेट्री आई होगी, इतना ही होगा। और ये बेसिक कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगता है? मतलब प्लस माइनस सीखने में कितना टाइम लगता है? कुछ टेबल्स आपको याद करने हैं, कुछ कैलकुलेशन सीखनी है। हार्डली मतलब मैक्स टू मैक्स 3 महीने। 3 महीने अगर आप डेडिकेटेडली देते हो, तो ये सारी की सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। और वैसे भी जो भी लोग हमें अभी देख भी रहे हैं, मैं सबको ये बता दूं, कोई भी स्किल जो आपके पास नहीं है, आज आपको लगता है कि यार मैं बहुत लेट हूँ स्टार्ट करने के लिए, जैसे सूक्ष्म क्लास 7th में है, उसको लग रहा है कि यार मैं शायद लेट तो नहीं हो गया बहुत ज्यादा कुछ बेसिक चीजें सीखने के लिए। हम कभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं होते। आप जब भी चाहो स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हर एक चीज का एक टाइम तो होता ही है, बट फिर भी अगर जब आपको समझ में आ गई है कि ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, उसी दिन उस स्किल को ऑप्ट करो और सीखना शुरू कर दो विदाउट थिंकिंग।
अगर सोचते रहोगे तो टाइम ये भी निकल जाएगा, फिर आप 1 साल बाद सोचोगे कि यार शिट, अब तो साल और लेट हो गया, अब क्या करूंगा। आज से ही शुरू करो, इनफैक्ट अभी से शुरू करो, उन चीजों को नोट डाउन करो कि मुझे क्या क्या सीखना है। ओके, मुझे इंग्लिश की रीडिंग इंप्रूव करनी है और उसकी लिसनिंग इंप्रूव करनी है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस इंप्रूव करनी है, ये चीजें इंप्रूव करो, और कुछ साइंस की चीजें मुझे इंप्रूव करनी है जो बेसिक्स वाली हैं। जब ये बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, आपको चीजों की समझ आना शुरू हो गई, फिर तो इंप्रूवमेंट है। फिर तो आराम से आप हर एक चीज जो आपकी क्लास के बच्चे आराम से कर पाते हैं आप कर पाओगे। बस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की वीडियो होती है, जरूर देखना एमईफाई के चैनल पे। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो भी प्रॉब्लम सामने दिखती है सूक्ष्म, उसको छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ लो। इतना छोटा छोटा तोड़ लो कि उसको कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत ही ना आए। जस्ट प्रॉब्लम देखी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया और उसके एक एक हिस्से को कंप्लीट करते जाओ, और 3 महीने में आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है, सिर्फ 3 महीने डेडिकेटेडली दो, आप जरूर हर एक चीज में इंप्रूव कर पाओगे। कुछ और डिस्कस करना चाहोगे सूक्ष्म? यस सर। क्या चीज? सर मैं जब मैं क्वेश्चन याद करता हूँ तो सबको सुनाता हूँ, लेकिन सर मैं उधर सुना पे आता। कहाँ नहीं सुना पाते? अच्छा, मतलब आप अपने फ्रेंड्स को सुना पाते हो, मैम को नहीं सुना पाते? यस मैम, यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, जो भी चीज आप पढ़ते हो, याद करते हो, वो कितने टाइम तक आपको याद रहती है? नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, पिछले महीने पढ़े होंगे, वो याद है अभी? यस सर, मैंने जैसे 10 दिन मैंने सुनाया, तो उसके बाद मैंने 5 दिन ही सुनाया, उसके बाद एक बार रिपीट करके मैंने सबको भी सुना दिया, फिर सुनाया तो मैम को नहीं सुना पाया। सूक्ष्म, आपको एक चीज देखनी है कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारी उस चीज से पहचान होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट इंक्यूबेशन। मतलब हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घुसा। जैसे सपोज आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया या आपने ग्रामर सीखना शुरू किया, आपने नाउन से स्टार्ट करी, तो सबसे पहले नाउन आपको बताया जाता है कि ये क्या होता है, कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को, वो डेफिनेशन आपको सिखाई जाती है। वो डेफिनेशन किसके लिए होती है? ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इंक्यूबेट हो सके, मतलब घुस पाए। सबसे पहला तो यही स्टेप होता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस पाए, और हम यहीं पे गलती करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सही से नहीं जा पाया, तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। हो सकता है इंस्टेंटली कुछ देर तक आपको वो चीज याद रहे, फिर आप तुरंत बाद में भूल जाएं और अच्छे से किसी को एग्जीक्यूट ना बताएं। टीचर्स के सामने ना बोलने का एक और रीजन होता है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है हमारे अंदर, हम थोड़ा सा डरते हैं, और उस डर के कारण भी कई बार भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो अलग चीज है। बट आपके केस में मैं एक चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट इंक्यूबेशन पे ध्यान दो। सबसे पहले देखो कि चीजें आपको कैसे समझ में आती है। वीडियो देख के समझ में आती है, पढ़ के समझ में आती है, लिख के समझ में आती है, या कोई जब दोस्त समझाता है तब समझ में आती है। सबसे पहले वो देखो कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे इंक्यूबेट होता है। सेकंड स्टेप आता है रिवीजन का। बार बार रिवीजन करनी होती है। रिवीजन के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। आपको क्या, एक बार कॉन्सेप्ट इंक्यूबेट हो गया, उसके बाद आपको एक नोटबुक खोलनी है, बाकी सब बंद कर देना है, एक नोटबुक खोलनी है, और उस नोटबुक पे जो भी आपको समझ में आया वो लिखना है। जो भी आपको समझ में आया वो लिखना है। इसको बोलते हैं फ्रैंकफिन टेक्निक। फ्रैंकफिन टेक्निक क्या होती है? जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा या कुछ भी आपने सीखा, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है, आपने सीख लिया कि हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है, लिखना शुरू कर दो कि साइकिल के बारे में आपको क्या क्या पता है, कैसे चलाते हैं। हम साइकिल पे बैठते हैं, पैडल करते हैं, फिर चलाते हैं, हैंडल पकड़ते हैं, मोड़ते हैं, जो भी उसके बारे में पता है सब लिख लो। इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट की हमारे दिमाग में समझ बढ़ती है। और तीसरी चीज होती है रिकॉलिंग। मतलब जो मैम के सामने सुनाना है या दोस्तों के सामने सुनाना है, ये तीसरी चीज होती है। पहली 2 चीजों पे काम करो, मतलब इनक्यूबेशन, कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाना कैसे है, और दूसरा उसको फ्रैंकफिन टेक्निक से लिखना शुरू कर दो कि आपको उसकी समझ आई भी है या नहीं आई है। अगर आपको समझ होगी तो आप लिख पाओगे, वरना आप लिख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ढंग से दिमाग में नहीं घुस पाया। इस टेक्निक को यूज करो। मैं डेफिनेटली एश्योर करता हूँ कि आपको ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी। बट ये जो 3 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए ना, अल्टीमेटली सबका अभिप्राय क्या निकलता है, ये जुड़ते कहाँ पे है सारे? सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स लो और उन गोल्स को इंप्रूव करना शुरू करो। और आपका गोल क्या होगा? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। बड़ा कॉन्सेप्ट मत लो, पूरी बुक या पूरी क्लास का सिलेबस मत लो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कि आज मुझे मैथमेटिक्स में सिर्फ टेबल्स याद करनी है, मुझे 20 तक टेबल्स सीखने हैं, मैं टेबल सीख लिए। उसके बाद मुझे डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है, डिवीजन की प्रैक्टिस कर ली, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस कर लो। ये छोटी छोटी चीजें करते चलो, इंप्रूवमेंट आपके पास ही है। सिर्फ 3 महीने का टाइम खुद को दोगे, आप खुद में बहुत बड़ी चेंज पाओगे। ठीक है? और ये फ्रैंकफिन टेक्निक याद रखना, कॉन्सेप्ट सीखा और तुरंत उसको लिख लिया, अपनी भाषा में लिखो उसको, चाहे हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिख के देखो कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। ये चीज आप करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है? ओके सर। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। यस सर। यहाँ तक ये वाला काम कर लो,
इसके बाद जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम दोबारा से सेशन कर लेंगे और दोबारा से आप इस मीटिंग में आना, दोबारा मैं आपके डाउट्स जो भी बचेंगे उसको सॉल्व करेंगे, बट यहाँ तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखो, ठीक है? ओके सर। ओके सूक्ष्म, और ये घबराना मत कि ये प्रॉब्लम आपके साथ है, ये सबके साथ है प्रॉब्लम। आपके साथ आज हो रही है, कई लोगों के साथ में 12th के बाद होगी, कईयों के साथ ग्रेजुएशन के बाद होगी। उनको लगेगा यार अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो क्या स्किल सीखेंगे, अब तो कहाँ से कोई स्किल सीखा जाएगा, अब तो उम्र हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको बता दूं, जब भी आप सोचो कि मुझे स्किल सीखना है, यू आर जस्ट 3 months अवे। 90 डेज दीजिए खुद को, आप कुछ भी सीख सकते हैं। सूक्ष्म का बहुत अच्छा डाउट था, इससे हम सबको बहुत अच्छी सीख मिलती है कि लाइफ में कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, दिस वाज सूक्ष्म विद अस, जिसके डाउट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, रियल लाइफ के जो डाउट्स थे वो सूक्ष्म हमारे सामने लेके आए। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, यू लाइक आवर सेशंस। अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहीं पे लाइव सेशन और लाइव वीडियोस करेंगे जहां पे हम ये सारे डाउट्स को डिस्कशन में बदल सकते हैं, और ये आपके डाउट्स लाखों और बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनकी भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, स्टे विद एमिफाई। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सूक्ष्म।